तो यहाँ पर आप लोगों को मैं आज चक्रा सिस्टम के बारे में बताने वाली हूँ। और मैं जो ये चक्रा सिस्टम है, जो जनरल इतनी ज्यादा इसके बारे में है बातें, और इसको इतनी डिफरेंट तरीके से एस्पेक्ट से इसको देखा जा सकता है कि शुरू शुरू में हम अगर इसको जाने तो हमें लगेगा कौन सा एस्पेक्ट से करें, किस तरह से करें, किस तरह का हम यूज करें, कैसे, किस तरह का चीजों को हम समझें, किस तरह से इसको क्रिस्टल्स में आ जाता है, कलर्स के टर्म में आ जाता है। इसके अलावा वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन के बेसिस पर आता है। और हमारे कई तरह के योगासन जो है वो आते हैं। तो बहुत ज्यादा हम लोग को कंफ्यूजन लगता है कि चक्र को समझे तो कैसे समझे, किस एस्पेक्ट से समझे। तो सबसे पहले हम लोग समझे ये चक्र है क्या, होती क्या चीज है ये। तो जैसे नाम जो है चक्र, अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो टर्म आता है व्हील। तो कई बार इसको हम व्हील ऑफ लाइट भी बोलते हैं, व्हील ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और जैसे हमें पता है व्हील या चक्र इसका क्या काम है, हमें पता है कोई भी गाड़ी है उसमें हमें व्हील अगर नहीं होगा तो वो ठीक से नहीं मूव करेगी, राइट। एनर्जी है, व्हील है। तो बेसिकली हम एक मोटा मोटा यूं समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिसके वजह से हमारी बॉडी व्हीकल चल रही है। तो अब हम लोगों को जैसे आदत होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तुरंत ये फाइंड आउट करने लगते हैं कि सर अब बताओ कहाँ होती है, क्या होता है। अब जैसे हमें पता है हमें चलना है तो हाथ चाहिए, पैर चाहिए। चक्र है तो चक्र कहाँ है, किस तरह से है। और जब एंशियंट योगियों ने इसको बोला, फाइंड आउट किया, और जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड में और बाकी जगहों में गया तो सबको बड़ा ये हुआ कि फाइंड आउट करते हैं तो पूरा बॉडी को भी डायसेक्ट किया तो भी ये चक्र नहीं मिलते। लेकिन ये क्या है, चलिए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। अब जैसे अगर हम अर्थ को समझें, पहले अर्थ को समझेंगे उसके बाद एक और स्टेप समझेंगे। जैसे हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ का क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है जो उसके चारों तरफ है, और जिसके वजह से हम कहते हैं कि अर्थ मूव कर रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड उसका क्रिएट हो रहा है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार हो रहा है। तो एक ऊर्जा का क्षेत्र तैयार हो रहा है। वो किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ यूं सा घूमता हुआ इस तरह का आता है हमारे अर्थ का। अब इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के टर्म से समझें, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की बात है, एनर्जी की बात है, तो इसको हम एनर्जी की तरह से समझते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक थियरी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। उसमें क्या होता है कि अगर कोई तार है, ये हम लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ाई की है और अभी भी पढ़ते हैं हम इसको, कि अगर हम लोग कोई है, यहाँ से हम तार मूव कर रहे हैं और बाहर हमारा ऐसे सर्कुलर मोशन हो एंड ऑल, तो एक फील्ड तैयार होती है और करंट बहता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उसी में अगर मूवमेंट है तो करंट बहता है। उसमें बहुत डीपर नहीं जाएंगे, अभी हम आएंगे चक्र में। सेम हमारी बॉडी में जो ये लाइफ फोर्स है, देखिए हम एज अ सोल हम क्या है, वी आर कॉन्शियसनेस यानी चेतना, वी आर एनर्जी, ऊर्जा, एंड विजडम। अब ये विजडम को हम बुद्धि के समझे या जैसे भी, क्योंकि जन्म जन्मांतर हम जो भी अनुभव लेते जा रहे हैं वो हमारा क्या काम करता है, वो हमारा विजडम, मतलब वो बुद्धि की तरह हम ज्ञान की तरह लेते हैं, और वो ज्ञान को जब हम ऑपरेशन में लाते हैं, हम उसको अपने काम में लाते हैं, तब वो हमारी विजडम बनती है। अब मान लीजिए आपने कैलकुलेशन सीखा, 2+2 4 होता है, आपने पूरा अच्छे से समझ लिया। ये विजडम कब बनेगा, जब आप मार्केट में जाके अगर आपको पैसे देने के लिए बोला, आपने ये सामान खरीदा 2 रुपए का, वो सामान खरीदा 2 रुपए का, टोटल कितना देना है, अगर आपको तब समझ आ गया कि अब मुझे 4 रुपए देने हैं, तब इसका मतलब है वो विजडम बन गया। जब तक आपको वो नहीं आया तब तक आपका वो विजडम नहीं बना। आप अप्लाई जब उसको करने लग जाओगे, जिस ज्ञान को जब आप अप्लाई करने लगोगे, तब वो पचने लग जाएगा और तब वो विजडम बनेगा।
तो ये तीनों चीजों से जो हमारी सोल जो है, जिसको हम कहते हैं ना किस चीज से बनी है, तो ये तीनों चीजें। अब आप बोलोगे ये तीनों चीजें जो है दे आर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि इनको आप पकड़ नहीं सकते हो, यू कैन नॉट फिजिकली फील देम। तो इसी तरह से सोल जो है वो फिजिकली हम नहीं फील कर सकते। तो जो नहीं फील कर सकते तो उसको हम अनुभव कर सकते हैं, मतलब फील इन द सेंस अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको अगर हम टच फील चाहें, ग्रॉस फील चाहें, तो वो नहीं होगा। सेंसेशन वाइज, एनर्जी वाइज सेंस करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो अब हम बात कर रहे थे कि जैसे आप देख रहे हो कि इस सोल का एक मेजर कंपोनेंट है एनर्जी, और एनर्जी जो है वो हमारा होना एक एनर्जी सिस्टम है। अब हम अगर एनर्जी बीइंग हैं तो एनर्जी किस तरह से, अब देखिए, अब जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, अब आपके घर में तो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, हम क्या क्या उसमें यूज कर रहे हैं, उसी सेम इलेक्ट्रिसिटी से आप लाइट चला रहे हो, यानी रोशनी दे रहा है। उसी सेम इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर रहे हो, पंखा चला रहे हो, फैन चला रहे हो, मजे से आपके हवा आ रही है। या आप एसी चला रहे हो, वो थोड़ा और कम्प्लेक्स हो गया, वॉशिंग मशीन चला रहे हो, या एक ओवरऑल घर का सिस्टम चल रहा है, हमारे लिफ्ट्स चल रहे हैं, हमारे कितने ही काम हमारे इलेक्ट्रिसिटी से हो रहे हैं, है वही एक राइट एनर्जी। और काम कैसे हो रहे हैं, अलग 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 अलग। तो हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे अलग अलग हमारे यूनिट्स बने हैं, तो अगर लाइट चाहिए तो लाइट के लिए एक अलग सिस्टम, इसके लिए अलग सिस्टम। तो ऐसा ऐसा जहां वही एनर्जी रही है, काम अलग अलग रिजल्ट दिख रहा है। सेम वे हम जब एनर्जी की बात करते हैं, वही सेम एनर्जी पूरे एक बीइंग में बह रही है, लेकिन अब फंक्शन अलग अलग करना है। तो फंक्शन अलग अलग करने की वजह से जहां पर जैसा फंक्शन होता है वहां पर वैसा आप एनर्जी का, आप समझ लीजिए कि छोटा छोटा सेंटर बन गया है। अब वो छोटे छोटे सेंटर, अब जैसे है कि एक कंप्लीट एक पावर हाउस सिस्टम, पावर हाउस सिस्टम, और पावर हाउस सिस्टम में कैसे जनरेट होता है, एक सब स्टेशन होता है, और उन सब स्टेशन से होते हुए हर एक सब स्टेशन फर्दर एरियाज को कवर कर रहा होता है, राइट। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो जो चक्र है वो हमारे अंदर के सब स्टेशन जैसे हैं, जहां पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। अब यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। हम लोग जनरली, मुझे बड़ी परेशानी होती है, मुझे सभी मोस्टली बोलते हैं थर्ड आई मास्टर, थर्ड आई मास्टर। और मुझे जैसे ही कोई ऐसे बोलना शुरू करता है, मैं कहती हूँ यार छोड़ दो, माफ कर दो मुझे, क्योंकि मैं कंप्लीट बीइंग भी तो हूँ। तो क्या होता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तब हम लोगों को बहुत ये लगता है कि अरे मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, और उसके लिए हमें थर्ड आई की नॉलेज की चाहिए। तो उसको समझने के लिए पूरा वहां तक भी मैं आती हूँ, लेकिन पहले उसके और आगे समझें कि हम एक कंप्लीट बीइंग है। तो इलेक्ट्रिसिटी का, अब मान लीजिए कहीं ऐसा है कि आपका यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, और यूनिवर्सिटी में अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, तभी आप फर्दर प्रेजेंटेशन कह लीजिए, या जो विजुअल एड्स हैं ऑल, सबका चलना ये जरूरी है। लेकिन क्या आप ये कह सकते हो कि जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हो, उसके पहले अगर खाना आपने नहीं ठीक से खाया, या उसको ठीक से आप यू माने जो आपका हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो काम करने का है वो नहीं ढंग से काम करे, तो क्या आप यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो? नहीं, राइट। बिल्कुल ऐसा ही हर चक्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब स्टेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर स्टेप में हमारा जो ओवरऑल हम लोग क्या है, ओवरऑल बीइंग है। तो ओवरऑल बीइंग सबसे बेस्ट कब काम कर सकता है, जब एनर्जी का फ्लो बहुत सुंदर हो, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, एक प्रॉपर बैलेंस हो। जब भी जैसा जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फ्लो हो रही है, तो बॉडी जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। हम एज अ बीइंग बहुत अच्छे काम करते हैं, और हमारा जो पर्पस है, मेन पर्पस है हमारा सभी का, हम अलग अलग देखिए, यूनिक पर्पस तो है ही, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें हर एक का पर्पस अर्थ में आकर सीखना है। मेन एंड मेन पर्पस अनुभव लेना, सीखना। वो चाहे आप प्लांट जाति को ले लीजिए, यानी पौधे वनस्पति को ले लीजिए, चाहे वो आप एक पत्थर को ले लीजिए, हर एक में कॉन्शियसनेस है, और हर एक अपने तरह से एक्सपीरियंस ले रहा है, सीखता जा रहा है। हर कुछ, एवरीथिंग इज कॉन्शियस।
और हमारे अंदर क्या हो रहा है, वो कॉन्शियसनेस जो है वो और कंसंट्रेट हो गया है, इसीलिए हम चीजों को कुछ ज्यादा ही इंडिविजुअलाइज्ड होकर सीख रहे हैं। तो आते हैं हम चक्र सिस्टम पर। ये सारा जो है ये बेस आपको मैं बता रही हूँ। तो चक्र सिस्टम में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो पूरे शरीर में चल रही है और सब स्टेशन हमारे बने हैं। वैसे अगर मेजर बहुत अगर पूरे शरीर में देखा जाए और एज अ बीइंग देखा जाए, बीइंग जो है वो सिर्फ शरीर तक लिमिटेड नहीं है, बीइंग जो है वो और बियॉन्ड है। तब हमारे बहुत सारा, इनफैक्ट कहा जाता है 12 चक्र होते हैं बाकी के हमारे सर से ऊपर। लेकिन हम सिर्फ अगर सर तक अपने आप को समझें और उतने तक भी अगर हम अंडरस्टैंड कर पाए तो मेजर हमारे 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं। आगे हम लोगों ने काफी डिटेल में जाना था कि उन चक्र के भी सब चक्र होते हैं, लेकिन वो सब हम बाद में जानेंगे। अभी हम लोग इन 7 चक्रों के बारे में जानेंगे। तो 7 चक्रों के बारे में बताते हुए मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ, जिससे कि आपको मोटा मोटा आइडिया होना शुरू हो जाए कि ये होता क्या है। तो जैसे आप देख रहे हो ये हमारा है 7 चक्र। तो 7 चक्र में अब आप देख रहे हो कैसे इसका बना हुआ है। आप एक चीज भी देख रहे हो कि इसके कलर्स हैं, अलग अलग रंग हैं। अब रंग कैसे है, क्योंकि अब जैसे एनर्जी का होता है हर तरह का। अब सीधा समझे कि जैसे आप लाइट जलाते हो, राइट? तो लाइट जब जलाओगे तो उसको कैसा चाहिए, उसको एनर्जी कितनी चाहिए, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, जितना वो वॉट्स लेगा वो डिफरेंट है। जब पंखा चलाएंगे उसका डिफरेंट है, इसी तरह से अगर आप एसी चलाएंगे तो डिफरेंट है। तो बिल्कुल ऐसा ही किसको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो कौन सी पार्ट को पार्ट ले रहा है, जनरेट कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग हमारे रहती है। अब जैसे हमें रेनबो कलर्स पता है, 7 रंग होते हैं। और कितना इंटरेस्टिंग देखिए, रेनबो और हमारे जो चक्र है बिल्कुल रेनबो कलर रहता है। 7 रंग जिसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं, वैसा हम मान सकते हैं, बिल्कुल वही सेम रंग। अब जहां से हम शुरू करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट वो है जिसको हम मूलाधार बोलते हैं या रूट। मूल आधार यानी कि बेस, हमारा जो बेस है वो शुरू होता है हमारा मूलाधार। और इसी तरह से हमारी बॉडी का अगर हम बेस समझे तो कहाँ होता है, जहां हम बैठे हैं। पैर नहीं मास्टर्स, पैर और हाथ जो है वो हमारे स्पेशल लिम्बिक सिस्टम है, यानी कि वो चलना और इसी बॉडी के एक्सटेंशन में फर्दर काम करना, ये हमारे हाथ और पैर है। हाँ, हाथों और पैरों में भी इनके सब चक्रास और बहुत सारे मल्टीपल चक्रास, टोटल चक्रास अगर हम देखें तो वो काफी ज्यादा होते हैं, 114, 144, इतने डिटेल में हम लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अभी मेजर, जैसे हम करें ना, मेजर सबस्टेशंस के बारे में अगर हम जाने, तो मेजर सबस्टेशंस हमारे हैं ये 7। तो इन 7 के बारे में हम आज जानेंगे। अब हम बेसिक जानकारी लेके हुए चल रहे हैं, एडवांस में और बहुत ज्यादा डिटेल हो जाता है, तो हम लोग एकदम बेसिक से समझे। तो पहला आ गया हमारा मूलाधार। अब हम लोग देखें तो अगर हम अपने इंद्रधनुष यानी कि विबग्योर कलर्स या हमारे जो रेनबो है उसको समझे, तो जो रेड है वो है हमारा मूलाधार। तो ये हमारा बेस चक्र, यानी कि हमारा जो बेस है, यानी जो टेल बोन है, उस टेल बोन एकदम नीचे की तरफ, एकदम बेस हमारा है, वहां पर ये मूलाधार होता है। अब यहाँ पॉइंट आ रही है कि क्या ये शरीर में होता है, तो मैंने आपको बताया कि नहीं, पूरी सर्जरी करके भी देख लिया, ये तो नहीं होती है। ये क्यों होती है, ये कहाँ होती है, ये हमारे एनर्जी बॉडी में होती है। हम लोग 7 बॉडीड बीइंग्स हैं। ये हमारा ग्रॉस बॉडी, फिजिकल बॉडी है, उसके बाद एथरिक बॉडी है, उसके बाद इमोशनल और एनर्जी बॉडी है, जिसको एस्ट्रल बॉडी भी बोलते हैं। तो एनर्जी जो बॉडी है हमारा, एनर्जी बॉडी में ये सारे चक्र हमें पाए जाते हैं। और एनर्जी जैसे दिखती नहीं है, हाँ,
जब हम ऑरा स्कैन करते हैं तब आती है, वो बात अलग है, क्योंकि वो किरलियन फोटोग्राफी से पता लगता है, वहां पे भी एनर्जीज पता लगते हैं कि कैसे हैं, उसमें कई कलर्स भी दिखते हैं। तो हम आ रहे थे मूलाधार पर। तो एनर्जी वाइज जब इसको देखा गया तब और पाया गया, तो ये हमारे बेस में पाई जाती है। और रंग कैसा है? लाल। थोड़ा सा ऊपर जहां हमारे जेनिटल्स होते हैं, जस्ट हम कहते हैं मूलाधार से एक उंगल ऊपर, छोटा सा हाफ पार्ट, वहां पर हमारा सेक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान। नाम जो है इनके ये बड़े इंटरेस्टिंग है संस्कृत के हिसाब से। देखिए, मूलाधार मतलब मूल आधार, मूल यानी कि रूट, आधार यानी कि बेस। तो हमारा जो बॉडी का बेस है, हमारे होनेपन में ये मूलाधार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो बाकी इसके पर्पस में आगे बताती जाती हूँ, अभी मोटा मोटा आपको बताती हूँ। एंड देन नेक्स्ट हमारा स्टेप आ रहा है, जो एक उंगल ऊपर हमारा स्वादिष्ठान, ये है हमारा सेक्रल चक्र बोलते हैं, स्वाधिष्ठान। स्व अधिष्ठान यानी अपने आप में स्थित होना। देखिए, एक जब बेस तैयार होगा तभी तो आप उसके ऊपर अपने आप को स्थित फिट कर पाओगे, राइट? तो कितना इंटरेस्टिंग है कि ये नाम इसका है स्वाधिष्ठान। और यहाँ पर इट्स लाइक, अब आप देखो, हमारे जो प्रोजेनी कह लीजिए, हमारा जो पावर कह लीजिए, ये हमारा जेनिटल्स और वहाँ के जो पावर्स है उसके बेसिस पर है। और इसके साथ एलिमेंट्स, हर चक्र के साथ एलिमेंट्स भी होते हैं बॉडी में। हमें पता है कि हम लोग पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। हम क्या क्या बोलते हैं? अर्थ है, देन हम कहते हैं वाटर है, फिर फायर है, फिर एयर है, देन हम ईथर या स्काई, जिसको हम आसमान, आकाश तत्व बोलते हैं। ये 5 तत्व हम जानते हैं, और भी बहुत इनके फर्दर वेरिएशंस हैं, लेकिन बेसिकली वो भी एक एस्पेक्ट इसमें आएगा। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि चक्र इतना वास्ट है कि इसको आप किस एंगल से समझे, तो हम इसको आज बड़ी सहजता से समझते हुए चलते हैं, एकदम बेसिक। तो स्वाधिष्ठान की बात कर रहे हैं कि अपने आप में अधिष्ठित यानी अपने आप में स्थित। और देन नेक्स्ट आ रहा है जो हमारा नेवल, नेवल चक्र भी बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो जो हमारे नाभि के पास में आता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमारा पावर सेंटर है। और ये हमारा, इसको हम जो जापानीज लैंग्वेज में इसको हारा भी बोलते हैं। और इतने इम्पोर्टेंट है ये सेंटर कि चलिए मैं उसमें और आगे आती हूँ कि किस तरह से है, वो भी बताऊंगी। देन कम्स अवर अनाहत, अवर हार्ट, हार्ट चक्र। यहाँ पे भी ये एक मेजर चक्र रहता है, अनाहत। जो मैं सोलर प्लेक्सस चक्र था उसका नाम क्या था? मणिपुर। कितना इंटरेस्टिंग है ना नाम, देखिए, मणिपुर। मणि यानी कि ज्वेल, पुर यानी जहां रहता है, और मनी का क्या काम है? शाइन, एनर्जी, लाइट। तो ये वो जगह है जहां पर इतनी एनर्जी होती है। एंड देन कम्स आवर हार्ट चक्र, और उसका नाम क्या है? अनाहत। नाम को अगर ब्रेक करें, कितना सुंदर, अन आहत। आहत मतलब हर्ट, अनाहत जो हर्ट ना हो, यानी हर्ट के बियॉन्ड हो गए आप। तो हर्ट, हार्ट में अगर हर्ट ना हो तो आप कमाल का कर सकते हैं काम। अब आगे आते हैं हमारे थ्रोट चक्र, जिसको हम कहते हैं विशुद्ध। ये इतना इंटरेस्टिंग है मास्टर्स, हर चक्र के ऊपर हम लोग एक डिटेल स्टडी कर सकते हैं, इतने डिटेल है ये। और विशुद्ध जो है हमारा, जो टर्म आपको बताता है, ये क्या करता है? इसमें पावर है अपने आप को, पूरे बॉडी को शुद्ध कर देने की, प्योरीफाई करने की। यानी कि अब हम देखते हैं शिव को, जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? यहाँ पे ब्लू देखते हैं ना। और हमें पता है उनका ब्लू कैसे हुआ था, कि उन्होंने जहर ले लिया था। हलाहल, जब हम समुद्र मंथन हुआ था, तो जब उसमें से जहर निकला था, सब परेशान हो रहे थे, कौन संभालेगा, कौन देखेगा, इतना खतरनाक सब निकला है, कैसे, कौन देख सकता है इसको, कौन संभाल सकता है? तो देखिए, जो शिव है, जो इतने बड़े मेडिटेटर है, इतने बड़े ज्ञानी है,
उनके पास वो पावर है, क्योंकि उनको पता है कि कैसे इस जहर को, अब एनर्जी है, एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते। व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्रांसफॉर्म, राइट। तो कुछ भी हमारे अंदर है उसको हमें कभी भी खत्म करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें क्या करना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या करना है, तो शिव ने क्या किया, उस हलाहल को लिया और विशुद्ध में, विशुद्ध चक्र में, उस एनर्जी सेंटर में उन्होंने वहां ले लिया, जिससे कि वो प्योरीफाई हो जाए, ट्रांसम्यूट हो जाए पॉजिटिव लविंग एनर्जीज में, राइट। तो विशुद्ध जो है वो शुद्ध करता है। एंड देन कम्स थर्ड आई, जिसको हम अजना या आज्ञा चक्र बोलते हैं। देखिए नाम कितना इंटरेस्टिंग है, अजना ज्य या ज्ञ मतलब जानना। तो ये थर्ड आई का हम सोचते हैं, जैसे शिव नेत्र हम जानते हैं, या देवी का हम थर्ड आई देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि आई बोला है तो इसका मतलब है दिखना चाहिए, बट इट इज जस्ट नॉट आई। हम आई डेफिनेटली, आई से हम लोग सब देखते हैं, सीखते हैं और जानते हैं कि अच्छा ये वो है, लेकिन क्या सिर्फ आई से ही हम जानते हैं, कान से सुन के भी तो सीखते हैं, राइट। टेस्ट करके भी जानते हैं, स्मेल से सीखते हैं, टच से फील करते हैं। तो ये सभी सेंसेस जब एक्स्ट्रा टर्म पे आप सीखें तो वो है कॉम्बिनेशन थर्ड आई का। थर्ड आई इज जस्ट नॉट अबाउट सीइंग, इट इज मच बियॉन्ड। अब फर्दर आते हैं सहस्रारा। सहस्रारा जो है वो हमारे ऊपर है। सहस्रार या क्राउन, देखिए क्राउन यानी यहाँ ना, तो सहस्रार क्या हुआ, जो सहस्रार है मतलब जो टर्म है सहस्र, सहस्र मीन्स 1000, तो ये जो है वो 1000 पेटल्ड ये फॉर्म रहता है। ये टर्म इनको चक्र कहते हैं, और साथ ही इनका जो शेप होता है वो पेटल्ड, जो है हमारे जो लोटस है, उस लोटस के पेटल जैसे भी अगर एनर्जी में जब इनको देखा गया तो ये इस अलग अलग फॉर्म में भी देखे गए। तो यहाँ पर आपको ये मोटा मोटा मैंने आपको 7 चक्र का बताया। अब हर चक्र का अपना रंग है, और जैसे मैंने आपको बताया ये एनर्जी है, तो एक फ्रीक्वेंसी में ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे अब जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं और वो एक खास फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, आपने नोट किया होगा कि जैसे फैन चल रहा है तो फैन के पास जाएंगे आप, एक आवाज सुनेंगे, एक आवाज होता है। लाइट में अगर वो पुराने जैसे होते थे तो उसमें एक लगा होता था, तो उसमें भी एक खास तरह का आवाज होता था। वॉशिंग मशीन चले उसका एक खास हम होता है, इसी तरह से एसी चले उसका अपना हम होता है। आजकल हम लोग और उसको मॉडिफाई कर रहे हैं जैसे कि ये हम आवाज सुनाई ही ना दे। तो इसी तरह से हमें वैसे नहीं सुनाई देता, बट अगर हम बहुत माइन्यूटली डीपर 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 लेवल में मेडिटेट करके इन चक्रा के वाइब्रेशन को महसूस करें तो हरेक का एक साउंड होता है। और अभी हम लोग जब मेडिटेशन करेंगे तो मैं आपको उन साउंड्स के साथ उनके साथ कनेक्ट कराऊंगी, राइट। अब हम लोग आते हैं बॉडी के वाइज। अब आप देखिए थोड़ा सा अब आपको और आइडिया होता जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कहाँ पर है हर, अब सिर्फ ये चक्रा जो है सिर्फ, अब मैंने बात की अब कि सब स्टेशन, अब हर एक सब स्टेशन की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, राइट। तो इसी तरह से वहां पर ये जितने हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर चक्र के साथ हमारे ग्लैंड्स, हमारे ग्लैंड्स हार्मोन्स, अब हमें पता है ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन्स निकलते हैं, और वो हार्मोन्स जो है पर्टिकुलर काम करते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए जहां पर ये चक्र है उन्हीं के साथ हार्मोन्स एसोसिएटेड है। और हार्मोन्स कैसे होते हैं, हमारे बॉडी के कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं। क्या होता है, एकदम माइन्यूट माइन्यूट ड्रॉप के तरह वो निकलता है और हमारी बॉडी उससे रेगुलेट हो रही होती है। एनर्जी का सिस्टम चक्र में, और चक्र आगे हमारे फिजिकल बॉडी को अफेक्ट कर रहा है और वो उस अकॉर्डिंग काम करता है। ये कुछ यूं, तो जैसे अभी हमने देखा जो हमारा अभी कलर से आप थोड़ा एसोसिएट कर पा रहे हो, जो नंबर 1 मूलाधार या रूट चक्र, वो हमारा उसका पोजीशन कहाँ है, अगर प्लेक्सस के हिसाब से या ग्लैंड के हिसाब से देखेंगे तो उसका क्या है, लंबार रीजन में कोकोकल जो प्लेक्सस है एकदम नीचे जो है वो पे, और एड्रेनल्स
ये ग्लैंड्स इसके साथ है। तो वहां पे क्या क्या इसका फंक्शन क्या है? बेसिक देखिए, मूल है ना हमारा बॉडी, तो ये क्या करेगा, हमारा बोन जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है ये सारा उसमें बना रहा है। और ये क्या काम करता है, हमें एकदम जो मेजर सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, ये मेन क्या है, जिंदा रहना है ना, फर्स्ट सर्वाइव करोगे तभी तो कुछ और करोगे। तो इसके मेन इश्यूज क्या है, सर्वाइवल, फिजिकल नीड्स। तो फिजिकल नीड्स जो है, क्या चाहिए मुझे, किस तरह से चाहिए, जिंदा रहना है, और ट्राइब बना के एसोसिएट करके, ये सारी चीजें हमारे मेजर इस मूलाधार चक्र में होता है। और यहीं पर अब जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइट और फ्लाइट, ये रिस्पॉन्स ये भी रहते हैं, राइट। अब हम आएंगे अगर सेकंड चक्र में, जो हम लोग सेक्रल की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, उसका मेन क्या काम है, इमोशनल बैलेंस। इसका जो टर्म है वो लिक्विड ही रहता है, इमोशनल बैलेंस के लिए काफी रहता है इसका काम। सेक्सुअलिटी, प्रोक्रिएशन, आगे हमारी आगे बढ़ती रहिए, हमारे तक ही फिनिश ना हो जाए, सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किया, आगे प्रोक्रिएट किया, जिससे कि हमारी वंश आगे चलते रहे। तो ग्लैंड्स कैसे, लंबर प्लेक्सस अगर हम लोग एग्जैक्टली देखें, एंड सेक्स ऑर्गन्स एंड एड्रेनल्स ग्लैंड, ये एकदम पास पास में है, देयरफॉर द ग्लैंड्स आर लाइक दैट। और इसका फंक्शन क्या रहेगा, सेक्सुअल फंक्शन, एलिमिनेशन, जो हमारे बॉडी से वाटर का एलिमिनेशन है, वाटर का रेगुलेशन है, वो इस चक्र के साथ एसोसिएटेड रहता है। थर्ड नंबर पर अगर हम आए, जिसको हम सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं या हमारा मणिपुर चक्र बोलते हैं, वो करता है काम हमारा पर्सनल पावर, उसका मेन जो वो यूज करता है, सेल्फ विल, अपने अंदर की जो शक्ति है, अपने अंदर का जो हम पावर महसूस कर पाते हैं, वो ये सेंटर है। और यहाँ पर जो ग्लैंड एसोसिएटेड है वो है पैनक्रियास। मेन फंक्शन क्या, डाइजेशन एंड एसिमिलेशन और मसल फॉर्मेशन। जब डाइजेस्टिव जो पावर्स और ये सारे आता है, मसल, और आप देखिए मसल से आप पावर को महसूस करते हैं, इंटरेस्टिंग राइट। अब आते हैं हम फोर्थ, जो हमारा हार्ट, हार्ट चक्र है। और लिटिल बिट थाइमस को भी ये लिंक किया होता है, थाइमस हमारा इधर रहता है। और ये थाइमस जो है, ये हमारा ओवरऑल पूरे बॉडी में काफी तरह का इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लेकिन एक एज के बाद ये कुछ खास काम नहीं करता है, चुप करके बैठता है। लेकिन ये इसमें मेजर जो इसका काम है, रीजनरेशन का रहता है, बच्चों में बहुत फास्ट चल रहा होता है ये। तो जो हमारा हार्ट चक्र है, उसमें क्या है, गिविंग एंड रिसीविंग, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तराजू है ना, बैलेंस, तो ये दोनों का ये बैलेंस रखता है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लव सेंटर है। देखिए हम जब लव बताते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हार्ट भेजते हैं, राइट। तो इट इज अ लव सेंटर। एंड लव इज अ वेरी वास्ट टर्म फिर से। और अगर हम प्लेक्सिस और ग्लैंड्स की बात करें, तो ये हमारा कार्डियक प्लेक्सिस, हार्ट और थाइमस। और यहाँ पे फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेटर। इट्स सो इंटरेस्टिंग इजंट इट, कि हमारे दिल में, हम लोग कहते हैं ना कि जैसे दिल में धड़कन हो रही है, धक 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 धक, और ये वाइब्रेशन जो है वैसा होता है, और हम कनेक्ट होते हैं। ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी, इतनी इंपॉर्टेंट काम ये हमारा हार्ट सेंटर या हमारा अनाहत कर रहा होता है। तो जितने हम फंक्शन करते जा रहे हैं, उतना हम जानते जा रहे हैं कि इनका सही और अच्छा होना बहुत जरूरी है। देन कम्स हमारा पांचवा, जिसको हम कहते हैं थ्रोट चक्र या हमारा विशुद्ध चक्र। और इसका मेन काम है कम्युनिकेशन। और यहाँ पर देखिए ग्लैंड्स जो है वो क्या आ रहा है, पैराजीलियन प्लेक्सस और थायराइड, पैराथायराइड प्लेक्सस। मेन इसका फंक्शन मेटाबॉलिज्म, पूरे सिस्टम जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो कैसे चले। एंड कैल्शियम, हमारे शरीर का काफी एक मेजर, हमारे बोन से लेकर, तो उसमें कैसा काम करेगा, उसका रेगुलेशन, इन सब का रेगुलेशन जो है ये इस सेंटर से हो रहा होता है। और ऊपर आते हैं थर्ड आई चक्र या हमारे आज्ञा चक्र या आजना चक्र। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का हमारा आज्ञा मेन जो चीज है, इंट्यूशन, विजडम
क्रिएटिव इंटेलिजेंस। यह सबसे इंटरेस्टिंग बात है, क्रिएटिविटी हमारे सोलर प्लेक्स सॉरी हमारे सेक्रल में भी रहता है और हमारे अजना में भी रहता है, लेकिन यहाँ पर हाइयर क्रिएटिविटी हो जाती है और जो हमारे सेक्रल है वहां पर हमारा प्रोजेनी का क्रिएशन ज्यादा रहता है। दोनों ही क्रिएशन है, बट दोनों के कौन सी क्रिएशन कहाँ पर क्या मैन्युफैक्चर होता है वैसे हम समझ सकते हैं। तो हमारे जो थर्ड आई की बात है वहां पर हमारा पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और साथ में कार्टिकॉइड प्लेक्सस। और मेन इसका फंक्शन क्या है, हार्मोनल एंड साइको सोशल, फिजियोलॉजिकल, सिर्फ फिजियोलॉजिकल नहीं मैं कहूंगी साइकोलॉजिकल भी रेगुलेशन ओवरऑल हो रहा होता है। ओवरऑल साइकी जिसको हम कहते हैं वो सारा मेंटेन करने का काम इधर रहता है, क्योंकि आप उसके हिसाब से ही सोच पाते हो, समझ पाते हो। तो सिर्फ फिजियोलॉजिकल, और हम एक बेसिस पर फिजियोलॉजिकल भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा जो साइकी है, जो साइकोलॉजी है, वो हमारे बॉडी के बीइंग को वो कैसे काम करेगा उस पर भी इफेक्ट डाल रहा होता है। सेवेंथ जो हमारा सहस्रार है, इसको हम पीनियल ग्लैंड के साथ, पीनियल ग्लैंड का आप देखिए हमारे थर्ड आई में भी देंगे और उसका इफेक्ट ऊपर भी है, कार्टिकॉइड प्लेक्सस एंड पीनियल ग्लैंड, उसका इफेक्ट उधर भी आ रहा है। एंड देन इसके रिदम्स देखिए, सर्काडियन रिदम्स, हमारे पूरा बीइंग का हम क्या है वैसा इससे फंक्शन रहते हैं। और इश्यूज क्या है, स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम कहते हैं हम कौन है, यूनिवर्सल सोर्स के साथ कनेक्ट होना, रिलेशनशिप टू गॉड कह लीजिए, टाओ कह लीजिए, ऑल दैट इज कह लीजिए, उसके साथ कनेक्शन जो है हमारे इस चक्र के साथ होता है। अब हम थोड़ा सा और इसको देखें कि ये जो से चक्र है कौन सा क्या होता है। अभी जब मुझे पिछली बार राखी जी बात कर रही थी तो वो चक्र क्लेंजिंग की बात कर रही थी, तो ये बहुत बहुत वास्ट मैंने आपको कहा है, तो हम लोग अभी थोड़ा 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 करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखें तो जैसे हमने थोड़ा थोड़ा जाना कि हमारा जो मूलाधार है, नंबर 1 पहला चक्र, उसका काम क्या है, वो किस चीज को डील करता है, डील्स विद सर्वाइवल। तो जो सर्वाइवल है वो चक्र कैसे अच्छे से काम करेगा, अगर वो अच्छे से आप सर्वाइव कर रहे हो। ब्लॉक कैसे हो जाएगा, अगर आपको डर आ जाता है, फियर। तो फियर जब आता है तो हमें देखिए सर्वाइव करने में भी डर लगता है, राइट। तो अगर फियर है दैट विल ब्लॉक दिस चक्र। ब्लॉकेज क्या होता है, एक एनर्जी का फ्लो होना चाहिए, एक सर्किट सिस्टम क्लियर होना चाहिए, सर्किट में कहीं ब्रेकेज आ रहा है या कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ब्लॉकेज है। तो क्या होता है, फियर जो है, देखिए ये सारी जो है ये अगेन सारी एनर्जी टर्म्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं। फियर को आप फिर से पकड़ नहीं सकते हो, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो फियर क्या कर रहा है, इस एनर्जी को ब्लॉक करता है, मूलाधार को। जो हमारा सेकंड है सेक्रल, तो उसका क्या है, डील्स विद प्लेजर, हमारी जो खुशियां हैं, कैसे होगा, कैसे अब घर में जैसे बच्चा होता है हम कितने खुश होते हैं, अरे ये हो गया बता बहुत अच्छा हो गया। तो और साथ ही में कई तरह की क्रिएटिविटी भी हम करते हैं तो भी हमें अच्छा लगता है, खाना अच्छा सा पकाया, कोई अच्छी सा घर बनाया तो भी हमें अच्छा लगता है, तो इट इज मोर विथ प्लेजर। और इसी में अगर गिल्ट आ जाए तो ये ब्लॉक हो जाता है। देन फर्दर कम्स जो हमारा थर्ड मणिपुर चक्र है, जी हमारे विल पावर के साथ डील करता है। और कैसे ब्लॉक होता है, शेम से। अगर किसी को शेम किया जाए, और जनरली हम लोगों का तरीका भी, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, हमारे जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइक अ पावर गेम, तो हम क्या कहते हैं, वी अशेम दैट पर्सन। तो शेम से क्या होता है, उसका कंट्रोल हो जाता है, पावर कम हो जाता है, एंड देन वी टेंड टू कंट्रोल दैट बीइंग। जो फोर्थ है उसका क्या है, डील्स विथ लव। ब्लॉक कैसे हो जाएगा, विथ ग्रीफ। जब कोई बहुत ज्यादा दुख आपने पकड़ के रख लिया तो क्या हो जाता है, द हार्ट चक्र गेट्स ब्लॉक्ड। जो पांचवा है हमारा कम्युनिकेशन सेंटर कह लीजिए, हमारा जो विशुद्ध चक्र है,
ये देखिए शुद्ध है, इसीलिए इसको क्या चाहिए, डील्स विथ ट्रुथ, एकदम सच्चाई। और ब्लॉक किससे होगा, लाइज, झूठ से ये ब्लॉक हो जाता है। एंड देन कम्स अवर थर्ड आई। तो ये क्या करता है, इट डील्स विथ इनसाइट। कई बार आपने देखा है, आप कुछ सोच रहे हैं और आपको एक से अंडरस्टैंडिंग आ गई, एक बिगर अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा ये ऐसे होता है, एक अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज को आप जान गए, अंडरस्टैंड कर गए, ये वो उसका काम है। और ये कैसे ब्लॉक होगा, अगर आपको इल्यूजन होने लग जाए। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है ना मास्टर्स, हम कह रहे हैं आप देख रहे हैं, तो कैसे पता लगे कि ये इंसाइट है या इल्यूजन है, यही तो चेक है, इसीलिए तो ध्यान करना है। क्योंकि ये बड़ा माइन्यूट बारीक लाइन होता है, पता ही नहीं लगता कब हम इल्यूजन में चले गए और कब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन कम्स हमारा हमारा जो सेवेंथ है, जिसको हम सहस्रार कहते हैं, उसका। तो ये इसका क्या काम है, ये काम करता है, डील करता है कॉस्मिक एनर्जी से, हाईएस्ट जो हमारी एनर्जीज है उनके साथ। और ये ब्लॉक कैसे हो जाता है, अगर ईगो अटैचमेंट, मैं कौन हूं पता है, पर्सनालिटी में अगर आप फंस गए, मैं ये हूं, आप उससे बहुत बियॉन्ड हो, लेकिन अगर आपने अपने आप को लिमिट कर लिया तो हम इससे ब्लॉक हो जाते हैं। अब आप नामों से भी, और ये जैसे आप इसमें भी पिक्चर्स में भी देख रहे हो, आपको कुछ जैसे कई जैसे बने हुए हैं, एनर्जी तो दिख रहे हैं, चक्र भी दिख रहे हैं, बट इनके स्ट्रक्चर्स थोड़े अलग अलग दिख रहे हैं। आप देख रहे होंगे जो पहला है, उसमें जो रेड कलर में हमारा मूल आधार है, अब देखो उसमें 4 पेटल्स दिख रहे हैं। इसी तरह से जब हम सेक्रल में आते हैं तो आप देख रहे हो उसमें 6 पेटल्स हैं। इसी तरह से आगे आगे चक्र बढ़ता जा रहा है। और जो हमारा सहस्रार है, तो वर्ड क्या है, सहस्र, तो 1000 पेटल्ड रो जो है, लोटस इसको कहते हैं। जब हमारा ये ज्ञान और कॉस्मिक कनेक्टिविटी हो जाती है, अगर आप लोगों ने स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी देखी है या आपने वो देखा है, तो आपको काफी सुंदर इस पूरे ध्यान के बारे में आ जाएगा। एंड आई होप राखी जी आपने सबको दिखाया होगा, और अगर नहीं तो जरूर आप लोग देखिएगा, तो उससे काफी अंडरस्टैंडिंग आई कि ध्यान से क्या होता है और किस तरह से हमारे ये सहस्रार को खुलता है और कैसे ये डेवलप हो जाते हैं हाइयर हमारे चक्र। ये सारा भी हमने डिस्कस किया। तो ये मैं आपको दिखा रही थी चक्र के बारे में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी हम ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग ध्यान कर सकते हैं। कैसे राखी जी, आप किस तरह से चाहती हैं? आप पहले ध्यान कर लेते हैं शंपा जी। ठीक है, चलिए ध्यान कर लेते हैं पहले। ठीक है, चलिए फिर हम लोग ध्यान में जाते हैं। और ध्यान में हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जब हम लोग कोई बात कर रहे हैं, किसी भी चीज को बात कर रहे हैं, हम कब सीख सकते हैं, जब हम उसको अनुभव करें, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम जब ध्यान में बैठेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगी, सजेस्ट करते जाऊंगी, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को अनुभव करते रहिएगा और साथ ही में महसूस करते रहिएगा। तो फिर आप उस चीज को थोड़ा सा फील कर पाएंगे, और जब फील कर पाएंगे तो हम उसको आगे उसके बारे में और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती जाएगी, राइट। तो चलिए हम लोग सब शुरू करते हैं। सब धीरे धीरे एकदम शांत होके बैठ जाइए। ध्यान आती जाती सांस पे लगाएंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत होते जाएंगे। ध्यान सिर्फ आती जाती सांस के साथ। आज हम सीधा बैठेंगे, जिससे कि हम अपने चक्र की ऊर्जा को, उसकी एनर्जी को महसूस कर सकें।
बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स अपने आप को कर दीजिए। महसूस कीजिए कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, हर सांस के साथ आपके अंदर एक बहुत शांतिमय ऊर्जा आती जा रही है और ये ऊर्जा आपको पूरी तरह से रिलैक्स्ड करती जा रही है। सर से पांव तक एक डीप रिलैक्सेशन को महसूस करें। शरीर के किसी भी भाग में अगर थोड़ी भी अकड़न या जकड़न है, उस जगह को थोड़ा सा और टाइट करके बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपने पूरे शरीर को आज हम थोड़ा सा सेंसिटाइज करेंगे, जिससे कि हम चक्र के बारे में उनको और अच्छे से अनुभव कर सकें। महसूस कीजिए अपने जैसे फोकस को पूरे शरीर में एक एक करके लाते जाइए। पैरों की उंगलियां, पैरों के पंजे, फीट, हमारे एंकल्स, हर जगह में अब धीरे धीरे फोकस लाएंगे। और फोकस को हम इस तरह समझें कि एज इफ हमने वहाँ स्पॉटलाइट किया है और वहाँ पर ऐसी सुंदर ऊर्जा बह रही है, ऐसी सुंदर एनर्जी फ्लो हो रहा है कि वो जगह बिल्कुल रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स होता जा रहा है। फोकस को मूव करते हुए चलेंगे। पैरों की उंगलियों से होते हुए, पंजों से होते हुए, एंकल सब धीरे धीरे और ऊपर बढ़ते हुए, जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस लाएंगे। वहां से धीरे 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 थोड़ा और ऊपर आएंगे हमारे नीज, वहां से और धीरे 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 हमारे थाइज, अब आएंगे हिप्स। जैसे हिप्स को हम देख रहे हैं, हमारा फोकस हम ले जाते हैं हमारी खोखाई, जो टेल बोन है, उस एंड पर ले जाते हैं। महसूस करते हैं एक पूरा वाइब्रेशन हमारे पूरे जो स्पाइन है, जो रीढ़ है, उसमें महसूस करेंगे। पूरे शरीर को एक बार और अच्छे से रिलैक्स करेंगे। अलाउ करेंगे कि हमारे धीरे धीरे कमर से लेकर पूरा पीठ एकदम ब्यूटीफुली सेंसिटाइज्ड और ब्यूटीफुली रिलैक्स्ड। फ्रंट बॉडी में हमारे पेट, निचला थोड़ा ऊपर, हमारे हार्ट, लंग्स, गला। धीरे धीरे हम फोकस लाएंगे अपने शोल्डर्स पे और धीरे धीरे अलाउ करेंगे अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स हो जाने के लिए। अपने दोनों हाथों को और ज़्यादा रिलैक्स्ड, जहाँ जहाँ फोकस ला रहे हैं वहाँ वहाँ और बिल्कुल रिलैक्स्ड होता जा रहा है। धीरे धीरे अपना फोकस लाएंगे अपने माउथ, अपने जॉज पर। अपने मुंह को बिल्कुल रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड हो जाने देंगे। अपने नाक को, अपने कानों को, अपने मुंह को और रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड। अपने माथे को, फोरहेड और सर के पीछे पूरे बॉडी में हमने अपना स्पॉटलाइट घुमाया, अपना एनर्जी को, पूरे शरीर को हमने बिल्कुल सेंसिटाइज्ड कर लिया है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे
और धीरे धीरे छोड़ेंगे अपने आप को और ज़्यादा गहरे रिलैक्सेशन में लाने के लिए। एक और लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे जैसे जैसे हम छोड़ते जा रहे हैं, हम बहुत डीप और ज़्यादा डीप रिलैक्सेशन से भरते जा रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस। और इस बार जैसे हम धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी बिल्कुल डीप रिलैक्स्ड और साथ ही बिल्कुल सेंसिटाइज्ड। अभी हम धीरे धीरे अपना फोकस लेके आएंगे हमारे बेस, नियरली एनस के पास, हमारा टेल बोन का एंड, उस पॉइंट पर। धीरे धीरे अब उसका फोकस वहां करें। मैं यहाँ की जो एनर्जी साउंड है वो मैं अभी बोलती हूँ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करते हुए एक सुर्ख लाल रंग, जो बिल्कुल ब्यूटीफुल रेड कलर होता है हिबिस्कस का, सिंदूर का, वैसा लाल रंग। लम अलाउ कीजिए, इस साउंड फ्रीक्वेंसी के साथ आप पूरी तरह से इस सेंटर में, इस एनर्जी वाइब्रेशन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। लम अपने इस सेंटर में इस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते जाएं। कलर रेड, साउंड लम। लम 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 लम। इसको पूरा महसूस करेंगे, कहाँ कहाँ पर ये वाइब्रेशन जा रही है, क्या महसूस हो रहा है, क्या दिख रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, उसे पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। एनर्जी पूरे शरीर में फ्लो करती है। हर चक्र के साथ आपको क्या अनुभूति, क्या अनुभव, क्या फीलिंग हो रही है, उसे महसूस करते हुए चलेंगे। पूरी तरह से स्थिति को महसूस करें, कैसा अनुभव हो रहा है, क्या थॉट आ रही है। और रिलैक्स करते हुए
धीरे से अपना फोकस जस्ट थोड़ा सा ऊपर अपने जेनिटल्स के पास में लेके आएंगे। ऑरेंज कलर का यहाँ पे लाइट है, वाइब्रेशन साउंड का। वम 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 पूरी तरह से साउंड के साथ पूरे बॉडी में कैसा वाइब्रेशन हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है, उसे महसूस करते हुए चलेंगे। पूरी किस तरह की वाइब्रेशन चल रही है मेरे शरीर में, महसूस कीजिए। अगर कुछ दिख रहा है तो देखिए, 6 पेटल्ड दिख सकता है, जैसा भी दिख रहा है इट्स ओके। कलर ऑरेंज, साउंड वम वम वम। महसूस करते जाइए। ये सेंटर जो है काफी फ्लोई वाटर एलिमेंट के साथ भी एसोसिएटेड है। हमारे शरीर में जो भी ब्लड है, जितने भी लिक्विड का फ्लो है, वो सब यहीं से रेगुलेट हो रहा होता है। यहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति भी होती है, which is like our major source, very high energy point center। हमारे इमोशंस का बेस, डिजायर्स, और यहीं पर हम अपने आप से स्थित हो सकते हैं। स्वाधिष्ठान। लंबी गहरी सांस लेंगे मास्टर्स। महसूस करेंगे इसके पल्सेशन, वाइब्रेशन को। वाम पूरी तरह से इसे महसूस करते हुए धीरे 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 अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को अब हम अपने नेवल जो नाभि है उससे, उसके आसपास है ये, वहां पहुंचेंगे। अपनी फोकस को लेके आएंगे। यहाँ की जो कलर है दैट इज ब्राइट येलो, जैसे सन की एनर्जी होती है, जैसे सन की लाइट होती है, कुछ ऐसी। ये हमारा अंदर का सन है, हमारा पावर सेंटर है, मणिपुर चक्र। यहाँ की कलर के साथ एसोसिएट करते हुए यहाँ की फ्रीक्वेंसी जो साउंड वाइब्रेशन है उसके साथ जुड़ेंगे। रम रम
रम रम महसूस कीजिए कैसा ये पावर की तरह एक स्ट्रेंथ, एक एनर्जी कैसे ये जनरेट कर रहा है। एक पल्सेटिंग एनर्जी वेव जैसे पूरे शरीर में हम महसूस कर सकते हैं। रम 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 एक लंबी गहरी सांस लेकर इस एनर्जी को पूरा पल्सेट वाइब्रेट होता हुआ महसूस करें। एकदम सीधा बैठते हैं हम, जिससे सभी को हम बहुत अच्छे से अनुभव कर सकें। राम धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लेकर इस एनर्जी को पूरे बॉडी में महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना फोकस को हम थोड़ा सा और ऊपर लेके आएंगे। अपने हार्ट सेंटर पर। यहाँ का कलर है ग्रीन। ग्रीन के यहाँ में अलग अलग शेड्स का अनुभव हो सकता है, बट बेसिकली एमरल्ड ग्रीन रहता है, जिसको हम पन्ना कहते हैं, वैसा सा। यहाँ पे पूरा फोकस लाते हुए महसूस करते हुए यहाँ की जो साउंड फ्रीक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, वो है यम। यम 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 पूरी तरह से महसूस करेंगे। अगर किसी को महसूस करने में दिक्कत हो रही है, वो अपना हाथ थोड़ा सा हार्ट के सामने लाके भी महसूस कर सकते हैं। जिस जिस जगह का हम चक्र का भी अनुभूति ले रहे हैं, क्योंकि जैसे आँच को हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा आप भी ट्राई कर सकते हैं। यम 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 लंबी गहरी सांस लेंगे, अलाउ करेंगे इस एनर्जी को अपने हार्ट सेंटर में और फैलने देने में।
धीरे धीरे अब अपना फोकस को हम और ऊपर बढ़ाते हैं, लेके आते हैं अपने थ्रोट चक्र या विशुद्धि में। यहाँ पे भी आप चाहें तो सामने थोड़ा सा हाथ लेके महसूस कर सकते हैं। यहाँ की कलर जो है वो है ब्लू। एक ब्लू कलर की एनर्जी, जैसे हम शिव जी का देखते हैं, ब्लू कलर, नीला रंग। यहाँ का जो साउंड फ्रीक्वेंसी है वो है हम। हम 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 धीरे धीरे अपना फोकस हम और ऊपर लेके आएंगे, हमारे माथे पर, दोनों आईब्रोज के बीच की जगह पर। पूरी तरह से महसूस करें। ये जगह का कलर है इंडिगो, जो हम कपड़ों में नील डालते हैं, जो ओरिजिनल है वो वाला रंग। कईयों को यहाँ पे आसमानी नीला भी नजर आता है। आपको जो नजर आता है आप उसे अनुभव करें। आप महसूस कर सकते हैं कि जैसे एकदम स्टिलनेस हमारी आती जा रही है, एकदम शांति शांति शांति। क्योंकि ये जो साउंड है
ये सिर्फ हमारे थर्ड आई या हमारे अज्ञा चक्र ही नहीं, जैसे जैसे हम ज्ञान को पाते हैं तब हमारे अंदर का जो विजडम या एक नोइंगनेस का एनलाइटनमेंट होने लगता है, एक अपने आप को समझने की शक्ति आती है, वो स्थिति है सहस्रार। इस स्थिति में कोई साउंड नहीं होता, सब साउंड एक साथ मिलके जैसे निशब्द से हो जाते हैं। यहाँ का कलर है वायलेट। महसूस कीजिए एक एनर्जी को जो जस्ट सर के ऊपर है। इस दिव्य शांति को पूरी तरह से अनुभव करेंगे, एकदम शांत। और इसी शांति में कैसी जैसे अलग अलग रंग आके, जैसे एक ट्रांसपेरेंट पानी में जब आप कोई रंग छोड़ते हो तो कैसे वो फैलता है, बिल्कुल ऐसे ही ये सातों रंग मिलके आप एक बीइंग हैं। इस बीइंग की स्थिति को महसूस कीजिए, इस होनेपन को महसूस कीजिए। एक कंप्लीट एनर्जी बीइंग, एक चेतना, एक कॉन्शियसनेस, एक वाइज विजडम। सातों चक्रों का, सबस्टेशंस का आपस में कनेक्शन होते हुए एक ब्यूटीफुली अलाइंड जो आप हैं, अपने आप को अनुभव करें। अंदर तक गहरी शांति, डीप 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 रिलैक्सेशन। एक शांतिमय स्थिति अपने अंदर महसूस करते जाएंगे। पूरे एनर्जी के बहाव को महसूस करेंगे। हम जो एक ओरिजिनल सनलाइट के तरह वही दिव्य सोर्स है, वही जैसे जैसे प्रिज्म के थ्रू सनलाइट आए तो सात रंग में विभाजित होते हैं, रेक होते हैं, कुछ यूं ही वही एक ही ऊर्जा इन सातों स्थानों पे अपना अपना काम कर रही है। इनको टोटलिटी में, एक कंप्लीटनेस में अनुभव करें। फिर वो संपूर्ण सूर्य जो आप हैं उसे महसूस करें। एक अपने ही तरफ एक सम्मान, बाकी सभी के लिए बहुत बहुत सम्मान। और इस दिव्य ज्ञान के लिए उन सभी महान ऋषियों मुनियों को सम्मान और धन्यवाद करेंगे हम, जिन्होंने इस एंशिएंट विजडम को, ज्ञान को हमारे लिए दिया। दिल से धन्यवाद करते हुए, एकदम शांति को अंदर तक महसूस करते हुए
धीरे 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 अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को वापस लाना शुरू करेंगे अपने आप में। पूरी तरह से धीरे 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 अपने आप को महसूस करेंगे। जब हम सहस्रार की स्थिति में पहुंचते हैं तो हम पूरी कॉस्मोस से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑल दैट इज, सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे अपने आप को बटोरते हुए धीरे 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 वापस आइए अपनी फिजिकल कॉन्शियसनेस में, अपनी बॉडी की चेतना स्तर में वापस आइए। शरीर के, भौतिक शरीर की चेतना में धीरे 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 वापस आना शुरू कीजिए, एकदम आराम से, एकदम शांत और शांत, स्थिर, आनंदित। धीरे धीरे अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें। अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को आराम से अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। धीरे 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 एकदम अपना समय लेते हुए आराम से हथेलियों को हटाते हुए एकदम आराम से आंखें खोलेंगे हथेलियों को हटाते हुए।